नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है मैं कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित के प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। तो देखिए उसी क्रम में कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए मैंने पहले से लिख लिया है ताकि समय की बचत की जा सके। समांतर श्रेणी क्या होती है, अंग्रेजी में कहें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पी को मैं कैपिटल लिख देता हूं क्योंकि ये बड़ा होता है, PROGRESSION, या शॉर्टकट में इसी को A डॉट P डॉट यानी AP कहा जाता है। तो देखिए क्या होता है, ये एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है, सूची मतलब समूह, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब जैसे अगर हम बात करें तो मान लेते हैं आपने क्या किया, एक संख्या ले लिया 5 और एक निश्चित संख्या क्या ले लिया 3 मान लेते हैं। तो इस 3 को क्या करो, पहले पद के अतिरिक्त जितने पद मिले उसमें 3 जोड़ते चले जाओ। तो 5 में 3 जोड़िए कितना हो गया 8, 8 में 3 जोड़ दीजिए कितना हो गया 11, 11 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 14, और डॉट 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 इसी प्रकार आगे लिखते चले जाइए। तो ये क्या है AP। अब देखिए आगे कह रहा है यह निश्चित संख्या AP का सार अंतर, अंग्रेजी में कहें तो कॉमन डिफरेंस कहलाती है। यह सार अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, इसे स्मॉल d से लिखते हैं। तो भाई इसमें अगर हम देखें तो सार अंतर कितना है 3 है, क्योंकि 3 ही तो सब में जुड़ रहा है। अच्छा, अगर आप चाहें तो 3 के अलावा कुछ और ले लें, मान लेते हैं आपने ले लिया -2, ऋणात्मक भी हो सकती है, और आप शुरू कर रहे हैं मान लेते हैं 5 से शुरू कर रहे हैं, 5 से ही शुरू कर रहे हैं। तो 5 में -2 जोड़िए, तो 5 में -2 जोड़ने का मतलब है 5 प्लस -2। अब ये देखिए 5 प्लस माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो अगला पद क्या मिलेगा 3 कामा। अब 3 में -2 जोड़िए तो 3 प्लस -2। अब -2 जोड़ने का मतलब है घटाना, 3 में से 2 गया कितना आएगा 1, क्योंकि 3 प्लस -2 मतलब क्या होता है 3 - 2 जो कि आ गया 1। अब अगले पद में फिर से क्या करना है, -2 फिर से जोड़ना है। तो 1 में माइनस जोड़िए तो 1 प्लस -2, ये कितना आ जाएगा 1 - 2, और आंसर क्या आएगा -1, यानी अगला पद क्या आएगा -1। और कामा ऐसे डॉट डॉट अनंत तक लिखते जाइए, या जितने पद कहे जाए उतने लिखते जाइए। अगला क्या कहा गया था, धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं या शून्य भी हो सकता है। मान लेते हैं आपने शुरू किया 7 से, 7 में 0 जोड़िए क्या आएगा 7, फिर 7 में 0 जोड़िए क्या आएगा 7, फिर 7 में 0 जोड़िए क्या आएगा 7, और डॉट डॉट डॉट। तो ये भी एक तरह की AP है, ये भी एक तरह की AP है, और ये भी एक तरह की AP है। मतलब ये तीनों AP, या हिंदी में कहें तो समांतर श्रेणी, AP का फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, या यूं कहें समांतर श्रेणी है। अब देखिए इसके लिए कुछ नियम भी हैं, जैसे यदि AP के प्रथम पद को A1 कहें, दूसरे पद को A2 कहें, तीसरे पद को A3 कहें, और इसी प्रकार चौथे को A4, पांचवें को A5 डॉट डॉट डॉट, nवें पद को AN कहें, तथा सार अंतर को स्मॉल d से निरूपित करें। तब हमने पहले ही कह दिया है इसे स्मॉल d से लिखते हैं। तो देखिए AP क्या आएगी, पहला पद A1 कामा, दूसरा पद A2 कामा, तीसरा पद A3, अगला A4, अगला A5 डॉट 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 AN, आखिरी वाला हो जाती है। अतः अब देखिए D क्या होता है, तो जो D होता है भाई देखिए 5 में 3 जुड़ा, फिर 8 में 3 जुड़ा, यानी 8 में से 5 घटाएं तो कितना आएगा 3, 11 में से 8 घटाएं तो कितना आएगा 3, 14 में से 11 घटाएं तो कितना आएगा 3, यानी दूसरे में से पहले को घटाएं, किसमें से A2 में से A1 को, तो कितना आएगा, मान लेते हैं जो कुछ आंसर आया वही आंसर कब आएगा, जब तीसरे में से दूसरे को घटाएं। देखिए A3 - A2, वही आंसर क्या आएगा जब चौथे में से तीसरे को घटाएं, A4 - A3 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार जब आखिरी वाले में से
आखिरी से पहले वाले पद को घटाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा। आप चाहें तो चेक कर ले, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, ये लिखा गया है। अब यदि एपी के प्रथम पद को स्मॉल ए तथा सार अंतर को स्मॉल डी से प्रदर्शित करें तब एपी का एक नया रूप हो जाता है। ए1 को हमने क्या कह दिया, ए। अगले पद को देखिए, जैसे ये वाला 8 था तो 8 कैसे आया था, 8 बराबर हमने लिखा था 5 प्लस 3। अब पहले पद को आपने ए कहा है और सार अंतर को डी कहा है तो ए प्लस डी तो होगा, यानी पहला पद ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी। अब देखिए तीसरा कैसे आया था, तीसरा पद ऐसे आया था 5 प्लस 2 गुणे 3 यानी कि 5 प्लस 6, ये तो हुआ था। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 प्लस 6 और तभी तो आया था 11। तो इसका मतलब कितना आया था, इसकी जगह ए और ये 2d, वही तो लिखा हमने ए प्लस 2d। इसी प्रकार अगला देखिए 14 कैसे आया था, 5 प्लस 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 प्लस 5 14 यानी ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, जो कि एपी का व्यापक रूप कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, एपी का या समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब एक प्रश्न हमने लिख रखा है, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं परीक्षा में, या पूछा जाता है तो 1 नंबर में। और आजकल तो बड़े आसान आसान प्रश्न दिए जाते हैं। तो देखिए ये पूछा भी जा सकता है, एनसीईआरटी का उदाहरण है। देखिए कह रहा है एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट 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 का प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तो देखिए सार्व अंतर के लिए आप चाहे तो दूसरे से पहले को घटाएं, तीसरे से दूसरे को घटाएं, चौथे से तीसरे को, मतलब कोई भी 2 क्रमागत पद ले लो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, क्या करो अगले में से पिछले वाले को घटा दो। और प्रथम पद तो क्लियर ही होता है जो सबसे शुरू में लिखा रहे। तो देखिए इसको देखकर ही बताया जा सकता है क्या, प्रथम उपरोक्त, या चाहे तो लिख लें एक बार, उपरोक्त एपी का प्रथम पद स्मॉल ए बराबर कितना है, यहां पर देख लीजिए 3/2 और सार्व अंतर स्मॉल डी कैसे आता है भाई, इसमें से इसको घटा लो, चाहे इसमें से इसको, आप मैं इन दोनों को घटा के दिखा देता हूं, आप चाहें तो इन दोनों को भी घटा लें, इन दोनों को भी सेम ही चीज आएगा। तो देखिए कैसे, 1/2 माइनस 3/2। अब आप जानते हैं जब ये चीज सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट लिख लेंगे 1 - 3, और 1 - 3 कितना होगा, -2, और नीचे क्या है 2, ये आएगा -1। ये देखिए इसी तरह आप चाहें तो इसमें से इसको घटा लें, हालांकि आंसर आ चुका है, इतना ही करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो चेक करने के लिए तो क्या करें, इसमें से इसको घटाएं, तो क्या लिखेंगे, -1/2 और -1/2, 2 हो गया एलसीएम, ऊपर क्या आएगा -1 क्या हो जाएगा, -2/2, और ये कितना आ जाएगा -1। देखिए फिर भी वही आ रहा है। चाहे तो आप इसमें से इसको घटाएं तब भी वही सेम आएगा। फिलहाल इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जब एक से ही आंसर आ गया तो वही लिख देते हैं, तो इतना सोल्यूशन हो गया छोटा सा। अब देखिए ये तो हमने एपी यानी समांतर श्रेणी की बेसिक जानकारी दी। अब मैं अगले वीडियो में चाहूंगा कि प्रश्नावली 5.1 जो समांतर श्रेणी का की पहली प्रश्नावली है उसके अधिकतम प्रश्नों को हल करवा दूं। अब चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है थोड़ी सी समस्या होती है अपलोडिंग में, इसलिए आधे घंटे या 35 मिनट या 40 मिनट का वीडियो में बनाऊंगा। उसमें जितने प्रश्न आप पाएंगे शुरू से लेकर 2, 3, 4 उतना करवा दिया जाएगा। फिर आगे वाले प्रश्न अगले वीडियो में, और मेरा प्रयास है कि सारी पुस्तक का हल मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूं एकदम बेसिक तरीके से। आप प्रयास कीजिए कि आप चैनल को ग्रो करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, अपने यार दोस्तों के पास वीडियोज को शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।